करिश्मा बेटा, बहुत शॉपिंग कर ली, चल अब घर चलते हैं। घर पर तेरा भाई मेरी राह देखता होगा। घर जाकर खाना भी बनाना है, तुझे भी घर जाने को लेट हो रहा होगा। सुलेखा जी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, बस मम्मा, आपके लिए जैकेट और देख लेती हूँ। इस वक्त वहाँ ठंड पड़ रही होगी। और हाँ, अभी आपके शूज़ भी तो रह गए हैं। अभी जहाँ इतनी देरी हो गई वहाँ थोड़ी देर और सही। वैसे भी अब आपके पास टाइम कहाँ है दोबारा मार्केट आने का। मैं मम्मी जी को फ़ोन करके बता देती हूँ कि आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। कहकर करिश्मा एक तरफ जाकर फ़ोन करने लगी। पता नहीं आज मम्मी जी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। कोई बात नहीं, मैं शेखर को मैसेज कर देती हूँ। अच्छा मम्मी, आपकी सारी शॉपिंग तो हो गई, अब फूड कॉर्नर में बैठकर कुछ खा लें क्या? करिश्मा ने शॉपिंग बैग संभालते हुए कहा। ना बेटा, घर चलते हैं, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। उषा जी घर में अकेली होंगी, तू घर जा, मैं कैब करके निकल जाती हूँ। मेरे होते हुए आपको कैब करने की क्या ज़रूरत है? सुलेखा जी के मना करने के बावजूद करिश्मा ने उन्हें घर पर छोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि जब देर होती है तो होते चली जाती है। आज रास्ते में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला। मम्मी को ड्रॉप करने के बाद सोचा रास्ते से कुछ ज़रूरी सामान और सब्जियां भी लिए चलते हैं। इन्हीं सब चक्करों में घर पहुंचते पहुंचते 8:30 हो गए। पर पहुंची तो देखा शेखर भी अभी तक नहीं आए थे। गाड़ी से सामान निकाल कर अंदर आई तो प्रीति पर नज़र पड़ी। अरे प्रीति, तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं था तुम आज आने वाली हो। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, मम्मी जी का मन लग गया होगा। वैसे मम्मी जी का मोबाइल कहाँ है? आज मैंने कई बार कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं। हाँ, वह तो अच्छा हुआ कि मैं अचानक आ गई तो आपकी असलियत पता चल गई। बुढ़ापे में कितना काम करवाती हो उनसे। बेचारी खाना बनाने जा रही थी, जानती हो कि उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने ज़्यादा देर तक भूखे रहने को मना किया है, फिर भी इतनी देर से आई हो। आपका ऑफिस तो 6 बजे बंद हो जाता है। सच में तो बताना ही भूल गई। वो क्या है ना कि मेरी मम्मी फॉरेन ट्रिप पर जा रही है, उनका पूरा क्लब ही जा रहा है। परसों की फ़्लाइट है तो मैंने सोचा कि उनकी शॉपिंग करवा देती हूँ, इसीलिए मैंने आज आधे दिन की छुट्टी ली थी। शॉपिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने बताने के लिए कई बार कॉल की थी, फिर मैंने शेखर को मैसेज कर दिया था कि मुझे लेट हो जाएगा। प्रीति के तानों को नज़रअंदाज करते हुए बोली करिश्मा। मम्मी जी नहीं दिखाई दे रही? कहाँ है? उनका जी घबरा रहा है, अभी नींबू पानी देकर आई हूँ उन्हें। अब आपको उनकी तबीयत से क्या, आपको तो शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा किया नींबू पानी दे दिया। गर्मी भी तो बहुत है, मैं बस चेंज कर लूँ फिर खाना बनाती हूँ। रास्ते से पनीर ले लिया था, अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा। करिश्मा ने चेंज कर किचन में आई तो देखा पूरा किचन गंदा और सिंक में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। आज शांति नहीं आई। वैसे तो वह बिना बताए कभी छुट्टी करती नहीं है। किचन की ऐसी हालत देखकर खाना बनाने का भी मन नहीं हुआ। पहले सारा किचन साफ किया, बर्तन धोए, उसके बाद खाना बनाना शुरू किया। तब तक शेखर भी आ गए थे। खाना टेबल पर लगा, उसने सभी को खाने के लिए आवाज़ लगाई।
हो गई मम्मी की सारी शॉपिंग? परसों कितने बजे की है फ्लाइट उनकी? शेखर ने प्लेट में से सलाद खाते हुए पूछा। ऑलमोस्ट हो गई है, जो छोटी मोटी रह गई होगी पवन और अंजलि सुपरमार्केट से ला देंगे। परसों सुबह की फ्लाइट है उनकी। करिश्मा ने मम्मी जी के लिए प्लेट लगाते हुए कहा। मम्मी जी, आज शांति नहीं आई थी क्या? सारा किचन और बर्तन गंदा पड़ा था। अब मम्मी को क्या पता, तुम्हारी काम वाली है, तुम जानो। वैसे भी जब तुम्हारे आने जाने का कोई टाइम नहीं है तो उसका क्यों होगा? मम्मी जी के कुछ बोलने से पहले प्रीति ने जवाब दे दिया। अरे हाँ मम्मी, आप शाम को पार्क में घूमने चली गई थी क्या? मैंने कितनी बार कॉल किया आपको? शेखर ने पूछा तो हड़बड़ा गई प्रीति। अरे बेटा, प्रीति को मार्केट में कुछ काम था। मैंने तो मना कर रही थी कि शांति के आने का टाइम हो रहा है, पर मुझे ज़बरदस्ती ले गई। इसी चक्कर में मैं शांति लौट गई होगी। फ़ोन भी मेरा घर पर ही छूट गया था। इसने वहाँ मुझे चाट खिला दी। तब से जी मचला जा रहा है। अरे मम्मी, तो क्या हुआ? तुम क्या घर की पहरेदारी करने के लिए हो? भाभी की माँ बुढ़ापे में विदेश घूमने जा रही है। तुम क्या मेरे साथ बाजार तक नहीं जा सकती? वैसे भी उनकी माँ को भी यह बुढ़ापे में विदेश जाने का क्या शौक चढ़ा है। जाना ही था तो तुम्हारी भाई और भाभी जाते, जिनकी अभी नई शादी हुई है। नाती पोते खिलाने की उम्र में ट्रिप पर जा रही है, वह भी अपने दोस्तों के साथ। और आप उन्हें समझाने की बजाय उनकी शॉपिंग करवा रही हैं, व्यंग्यात्मक लहजे में कहा प्रीति ने। यह क्या तरीका है बड़ों के बारे में बात करने का प्रीति? आखिर तुम्हारी भाभी की मम्मी है वो। शेखर जोर से बोले। आप ज़रा चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ। हाँ प्रीति, क्यों नहीं जा सकती मेरी मम्मी? बाहर घूमना कोई छोटे बच्ची है वो, जिन्हें सही गलत का फ़र्क नहीं पता? तुम्हें हक किसने दिया उनके बारे में इस तरह की बात करने का? तुम जानती क्या हो मेरी माँ के बारे में? पवन और मैं बहुत छोटे थे जब पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मी चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी। सिर्फ 35 साल उम्र थी उनकी। उस वक्त पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पापा का बिजनेस संभाला, हमारी अच्छी से अच्छी परवरिश की, कभी अपने बारे में सोचा तक नहीं। आज जब मैं अपने घर में खुश हूँ, पवन का बिजनेस सेटल हो गया है, उनकी शादी हो गई है, तो क्या मम्मी को अपने बारे में सोचने का हक नहीं? मैंने ही ज़बरदस्ती कर उन्हें क्लब ज्वाइन करवाया था। आज उनका अपना सर्कल है, वह योगा क्लास जाती हैं, अपने आप को फिट रखती हैं, मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, तो लोग को इसमें क्या एतराज़ है? मैंने तो मम्मी जी को भी कितनी बार कहा कि उन्हें योगा क्लास ज्वाइन करवा देती हूँ, अपना फ्रेंड सर्कल बनाएं, खुश रहें। क्या एक औरत अपने सारे शौक़, सारी खुशियाँ भूल जाए सिर्फ इसी के लिए उनका पति इस दुनिया में नहीं है? क्या कभी किसी आदमी को अपनी पत्नी के मरने के बाद जिंदगी भर शोक मनाते या अपने शौक त्यागते हुए देखा है? और करे भी क्यों? एक इंसान को जाने से दूसरे इंसान की दुनिया खत्म नहीं हो जाती। उनका मन और उनके शौक, उनकी ख्वाहिशें हमेशा जिंदा रहती हैं। बस यह लोगों को दिखाने के लिए उन्हें मारती रहती हैं, घुट-घुट कर जीती रहती हैं। आखिर इसमें उनकी गलती क्या है? उनके पति को भगवान ने उनसे पहले अपने पास बुला लिया, लेकिन जिसको जो कहना है कहे। यह मेरी मम्मी की ज़िंदगी है और वह उसे अपने हिसाब से जिएगी। क्यों करे हम लोग की परवाह?
लोग उस वक्त सहारा देने आए थे क्या, जब एक औरत अकेले अपने 2 बच्चों के साथ जिंदगी से संघर्ष कर रही थी। लोगों की तो छोड़ो, तुम अपनी होकर बात बात पर ताने मार रही हो। कहते कहते आवाज़ भारी हो गई करिश्मा की और वह खाने की टेबल से उठ गई। क्या हुआ करिश्मा, तुम इस तरह खाना छोड़कर क्यों चली गई? प्रीति तो बच्ची है, अभी से ऐसी ही है, बात करने की तमीज़ नहीं है। उसे पता नहीं ससुराल में कैसे रहती होगी यह लड़की। शेखर के पीछे पीछे मम्मी जी भी आ गई। सही कह रहा है शेखर, इस लड़की को बोलने की तमीज़ नहीं है। प्रीति की बदतमीज़ी के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ बेटा। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। मैं सोचती थी बिना बाप की बच्ची है, इसीलिए जायज़ नाजायज़ हर बात बर्दाश्त करती रहती थी। काश कि मेरी परवरिश भी तुम्हारी माँ की तरह होती, वह भी अपनी माँ का दर्द, उसकी खुशी समझ पाती। मेरे लाड प्यार ने तो उसे स्वार्थी बना दिया। वह तो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती है। देख प्रीति, अब तू बच्ची नहीं रही, यह तेरे भाई के साथ साथ भाभी का भी घर है। अगर बहन बनकर आएगी तो यह तेरा खुले दिल से स्वागत होगा, और अगर ननद बनकर धौंस दिखाएगी, भाई भाभी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेगी, तो मायके के दरवाजे तेरे लिए कब तक खुले रहेंगे मुझे नहीं पता। सच बताऊं तो पहले सुलेखा जी के बारे में मेरी राय भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर अब जब से उनसे मिली हूँ, उन्हें समझा है, तो लगता है वह अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं और मैं बस बोझ समझकर जिए जा रही हूँ। काश कि मेरी बेटी भी करिश्मा जैसी होती, जो अपनी माँ के लिए समाज से लड़ जाती। भावुक हो गई उषा जी। अभी भी देर नहीं हुई है माँ, आप जो चाहें जैसा चाहें कर सकती हैं। आपकी ये बेटी हमेशा आपके साथ है। उषा जी के पास जाकर बोली करिश्मा। अब सिर झुकाए क्या खड़ी है, माफ़ी मांग अपनी भाभी से। प्रीति की तरफ देखकर मम्मी जी ने कहा, बस बहुत हुआ, आज क्या सब लोग डांट से ही उसका पेट भर देंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं दोबारा से खाना गर्म करती हूँ। करिश्मा के मन का मैल धुल चुका था। वैसे भी प्रीति से बदला लेना या उसे नीचा दिखाने का उसका मकसद नहीं था। वह तो बस उससे उसकी गलती का एहसास कराना चाहती थी, जो उसकी माँ का अपमान करके उसने की थी। अब आप लोग को लग रहा होगा कि उषा जी ने अपनी बेटी का साथ ना देकर बहू का साथ कैसे दे दिया। ऐसा भी कभी होता है। वह शायद इसीलिए कि कहीं ना कहीं उन्हें सुलेखा जी की जगह खुद को खड़ा करके देखा होगा, तब अपनी और उनकी स्थिति में बहुत अंतर लगा होगा। शायद इसीलिए आज करिश्मा का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि है तो आखिर वह भी एक स्त्री, वह भी ऐसी जो सालों से समाज के लिए बनाए बंधनों को मजबूरी में स्वीकार किए जा रही है। काश कि लोग समझ पाते कि उम्र के हर पड़ाव पर एक औरत को अपनी मर्जी से जीने का हक है। दोस्तों, समय बदल रहा है और समय के साथ साथ समाज भी बदल रहा है। पहले के समय में जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी, तब लोग उससे सारा हक छीन लेते थे। क्या एक औरत को अपने हिसाब से जीने का हक नहीं? यह समाज के ठेकेदार हमेशा औरत पर पाबंदियां लगाते रहते हैं और उनसे उनकी सारी खुशियां छीन लेते हैं। औरत को भी हक है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।